अथ द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्तिर महात्म्य। श्री व्यासदेव कहते सनकादि ऋषिमानंकर प्रश्न शुणी रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा को बड़ आनंद लगिला। से ऋषिमानंकर ही मंगलमय प्रश्न को अभिनंदन जनाइले एवं मंगलाचरण करी कहवाक आरंभ कले। श्री सूत कहले श्री सुखदेवंकर सर्वत्र ब्रह्म अनुभव स्वतः सिद्ध थिला, तेणु तांक निमंते को लौकिक किंबा वैदिक कर्मानुष्ठान बा उपनयन संस्कार कौन से आवश्यकता नथिला। से कृतकृत्य हो सारी एपरी उच्च स्थिति हेतु से अनासक्त होई गृह परित्याग करी एकाकी द्रुत गति रे पलाउथिबा बेले पिता व्यासदेव विरह कातर होई तांको बाप बाप बोली डाक पकाइले। सुखदेव तो ब्रह्मभूत होई चराचर समस्त वस्तुरे तन्मय हो जाइथिले, तेणु तांको पक्षरु वृक्ष माने उत्तर देइथिले। सही सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव को मु वंदना करुछि। मु मुनि मानंकर मध्य गुरु व्यासनंदन महात्मा सुखदेवंकर शरण ग्रहण करुछि। संसारग्रस्त लोकमानंक प्रति अत्यंत करुणार्थ होई से एही भागवत पुराण गान करिछन्ति। भागवत पुराण हेउछि एक अत्यंत गोपनीय और अद्वितीय ग्रंथ। यह आत्मस्वरूप दर्शन कराई दिए एवं यह हेउछि सर्वशास्त्र सार। यह आध्यात्मिक तत्व को प्रकाशित करने निमंते एक उज्जवल दीप सदृश एवं भयंकर अपार संसार सागर पारी करने निमंते सुदृढ़ नौका सदृश। एपरी महान भागवत वक्ता भगवत स्वरूप श्री सुखदेव को मु बारंबार वंदना करुछि। मनुष्य मानक मध्य भगवानंकर सर्वश्रेष्ठ अवतार नर नारायण ऋषि द्वयं को वंदना करी एवं तापरे देवी सरस्वती को ओ श्री व्यासदेव को नमस्कार करी संसार उपरे अंतःकरणर समस्त विकार उपरे विजय प्रदान कराउथिबा एही श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करिबा उचित। ऋषिगण समग्र विश्वर कल्याण निमंते आपण माने बड़ सुंदर प्रश्न पचाइछन्ति, कारण एही प्रश्नटी भगवान श्रीकृष्ण सहित संबंधित। ता छड़ा यार चर्चारू बहु आध्यात्मिक प्रसन्नता मिले एवं पूर्ण आत्मशुद्धि मध्य मिल जाए। जो धर्म द्वारा भगवान श्रीकृष्ण प्रति नित्य निरंतर निष्काम भक्ति उदित हुए मनुष्य पक्षरे ताहा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म। कारण यही भक्ति द्वारा हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा को उपलब्धि करी कृतकृत्य हो जाए। भगवान श्रीकृष्ण प्रति भक्ति जागृत हेले और तांकठारे चित्त अनन्य भाव रे युक्त होइगले ही भगवत कृपारु मनुष्य भितरे स्वतः ज्ञान और वैराग्य उदित हो जाए। यथार्थ रूपे धर्म अनुष्ठान करिबा परे मध्य यदि मनुष्य हृदय रे भगवान को लीला कथा प्रति अनुराग उदय हुए नहीं, तेबे जान ताहा वृथा श्रम मात्र हला। निजर कामना पूरण को लक्ष्य रे रखी धर्माचरण करिबा अनुचित, कारण निष्काम भाव रे भगवत भक्त प्रीत्यार्थे करा जाउथिबा धर्माचरण ही मुख्य प्रदान करथाय। धन और द्रव्य को निजर कामना पूर्ण उद्देश्य रे व्यय करिबा उचित नहे। लोक कल्याण रे अर्थात अन्यमानंक सेवा रे तथा भगवत प्रीत्यार्थे धन और द्रव्य सद्विनियोग करिबा उचित। जेपरी सद्विनियोग मध्य मुख्य प्रदान करे, सुतराम धर्मानुष्ठान मध्य भगवत प्रीत्यार्थे करा जिबा आवश्यक एवं धन को मध्य सत्कार्य रे जनार्जन सेवा रे विनियोग करिबा वांछनीय। इंद्रिय तृप्ति निमंते भोग्य सामग्री उपयोग करिबा ठीक नुहे। सेतिकी भोग्य सामग्री रे आमे जीवन धारण करि परिबा, केवल सेतिकी उपयोग करा जिबा उचित। कारण जीवन रही ही तत्व जिज्ञासा संभव हेबो और ता फल निज आत्मस्वरूप ज्ञान लाभ हो। तेणु जीवन को नानाविध काम्य कर्म द्वारा स्वर्गादि लाभ करने दिगरे लगाई वृथारे कटाई देवा अनुचित। एकमात्र अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही अखंड रूप से सर्वत्र परिपूर्ण हो रही। यही अद्वैत ज्ञान को तत्वज्ञानी माने ज्ञान बोली कहती। सही सच्चिदानंद घन को ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान आदि नाम वर्णना करा जाइछि। भगवत धर्म प्रति जो मुनि मानकर श्रद्धा थाए सेमाने श्रवण भक्ति द्वारा ज्ञान और वैराग्य लाभ करନ୍ତି तथा शास्त्र मानकर वर्णित भक्ति रे सम्मत होई निज अंतर रे विद्यमान आत्मस्वरूप परमात्मा दर्शन
पाई जाती। हे सौनकादि ऋषिगण, वर्णाश्रम विभाग अनुसार यथोचित रूपे निज निज धर्म आचरण कले भगवान प्रसन्न हुअन्ति। तेणु एकाग्र मनरे भक्तवत्सल भगवान को नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधना करने सहित निजर समस्त कर्म भगवत प्रीत्यार्थी करने आवश्यक। यही रूपे सर्वदा भगवत चिंतन रे निमग्न रहिले मनुष्य कर्म वासना तुटी जाए। भगवान कथा श्रवण पठन चिंतन रूपी खड्ग द्वारा भक्त संसार रे घुराउथिबा निजर कर्म बंधनर गंठी को काटी दियंती। भगवानंकर एपरी पुण्यमयी कथा प्रति क्यों ज्ञानवान मनुष्य बा कहीं अभिरुचि न रखिब। अर्थात प्रकृत ज्ञानी माने निरंतर भगवत कथामृत पान करी सेथिरे मज्जी रहंती एवं तार फलस्वरूप सेमानंकर जन्म मृत्युर अवर्तन समाप्त हो जाए। हे ऋषिगण, प्रथमतः भगवत गुणानुवाद शुणा को इच्छा हेबा आवश्यक, ता सहित सेप्रति श्रद्धा भी रहिबा आवश्यक। यह छड़ा संत महापुरुषंकर सत्संग और पुण्य तीर्थ मानंकर सेवन मध्य रहिबा आवश्यक। भगवान श्रीकृष्ण हेउछन्ति सज्जन मानंकर परम सुहृद। तांकर लीला कथा श्रवण कीर्तन उद्देश्य परम पवित्र। भक्त जेतेबेले तांको लीला कथा शुणुथाए सेतेबेले भगवान ता हृदय रे विराजमान होई तार सबु अमंगल नाश कर देवा सहित ता हृदय को संपूर्ण निर्मल कर दियंती। एपरि भावरे महापुरुष मानंकर नित्य सत्संग द्वारा मनुष्यर सबु अशुभ संस्कार पूर्ण रूपे नष्ट हो जाए और एहार फलस्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान ठारे तांकर एकनिष्ठ भक्ति हो जाए। ता फलरे रजोगुण और तमोगुणर भाव वृद्धि यथा काम क्रोध लोभादि शांत हो जाए एवं चित्त एसबुरु मुक्त होई शुद्ध सत्व गुण रे अवस्थित तथा निर्मल हो जाए। एपरि भावरे भगवानंकर प्रेममयी भक्ति बଳରେ संसार सकल आसक्ति तुटिगले हृदय आनंद रे पूर्ण हो जाए और भगवानंकर तत्व स्वतः अनुभव हो जाए। हृदय रे आत्मस्वरूप भगवानंकर साक्षात्कार हो जावा मात्रे हृदय रे ग्रंथि खोली जाए, सकल संदेह तुटी जाए एवं कर्म बंधन क्षीण हो जाए। यह फल बुद्धिमान लोके नित्य निरंतर बड़ आनंद रे भगवान श्रीकृष्ण प्रति प्रेम भक्ति रे मजी जानती और परिणाम रे सेमानंको आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्ति हुए। प्रकृतिर तीन गुण हेउछि सत्व रज और तम। एही तीन गुण धरी जगतर स्थिति उत्पत्ति और प्रलय निमंते एक और अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र एपरि तीन नाम ग्रहण करती। तथापि मनुष्यर परम कल्याण गुणधारी श्रीहरि द्वारा ही होता है। काठ हेउछि खिक्ति एक विकार, किंतु काठ अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ और ताठारु मध्य अधिक श्रेष्ठ हेउछि अग्नि। कारण अग्नि हेउछि वेदमय एवं वेदोक्त जाग यज्ञ आदि द्वारा अग्नि सद्गति प्रदान करता है। ठीक सेहीपरि तमगुण ठारू रजगुण श्रेष्ठ और रजगुण ठारू सत्वगुण श्रेष्ठ। कारण सत्वगुण भगवत दर्शन कराई थाए। प्राचीन जुगरे महात्मा माने निजर मंगल निमंते विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु को ही आराधना करुथिले। वर्तमान मध्य जो माने सेही प्राचीन महात्मा मानंको अनुसरण करंती सेमाने भी कल्याण भाजन हुअन्ति। जो माने यही संसार सागर उद्धार पाइबा को चाहते से माने घोर रूपधारी तमगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपति मानंकु उपासना तो करी सत्वगुणी विष्णु भगवान और तांको अंश बा कला मानंकु ही भजन करती। ता फल सेमानंकर चित्त काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य मुक्त होई संपूर्ण शांत हो जाए। किंतु जो मानंकर स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी से माने धन ऐश्वर्य और संतान कामना करी भूत पितृपुरुष और प्रजापति मानंकु उपासना करती। कारण सेमानंकर स्वभाव मध्य से ही भूतादिंक स्वभाव परि होइथाए। श्रीकृष्ण प्राप्ति रे ही वेद मानंकर तात्पर्य निहित। श्रीकृष्ण ही होछंती यज्ञर उद्देश्य। श्रीकृष्ण को पाइबा निमंते ही योग करा जाए एवं श्रीकृष्ण को पाइबारे ही समस्त कर्मर परिसमाप्ति घटी थाए। ज्ञान द्वारा ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्ण को ही प्राप्ति करा जाए। तपस्या मध्य श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने निमंते
କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସକଳ ଗତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ପରିସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ତାର ଗୁଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତୀତ ସତ, ତଥାପି ନିଜର ଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଦ୍ୟ ଭାଗରେ ଏହି ସଂସାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାୟାର ବିଳାସଭୂତ ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ସେହି ପରମାତ୍ମା ଯୁକ୍ତ ପରି ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦର ଘନୀଭୂତ ସ୍ୱରୂପ। ଯେପରି ଅଗ୍ନି ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ହେଲେ ବି ତାର କାରଣ କାଠ ଜଳିଲେ ହିଁ ଅଗ୍ନି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ,